Hello students, once again I want to welcome you all to our online training program that is Vision Point Private Limited. My name is Ritesh, I am your English coach and इसके पहले की वीडियो में we have completed part 1 and now I am going to complete the rest of the story in this video. Means ये हमारा कौन सा part हो गया? This is part 2, right? Now, at last my cousin Morad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. अब लास्ट में मुराद ने मुझसे क्या कहा, अब तुम नीचे उतरो। एरम, क्यों? क्योंकि अब मैं हॉर्स राइड अकेले करना चाहता हूं। "Will you let me ride alone?" मैंने भी उससे पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? तो मुराद क्या कहता है, दिस इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, गेट डाउन। अब ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा हॉर्स मुझे राइड करने देगा? एरम ने बोला, वी शैल सी। मुराद ने कहा हम देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। भूला मत, मेरा तरीका है हॉर्स को डील करने का, मेरी एक स्टाइल है, मेरी एक सेटिंग है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। मैंने कहा खैर तुम्हारा अगर कोई स्टाइल, कोई सेटिंग है तो मेरी भी अपनी एक स्टाइल है हॉर्स को डील करने की। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो। कहता मैं तो इसलिए ऐसा कह रहा हूं तुम्हारी सेफ्टी की वजह से। गेट डाउन, नीचे आओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है मैं नीचे तो आ जाता हूं, मगर याद रखना तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हॉर्स राइड अकेले करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir run!" मैं नीचे आया, मुराद ने अपनी हील से हॉर्स को एक किक मारा। हॉर्स खड़ा हुआ अपने आगे के दोनों पैर ऊपर करके और मुराद ने चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। वजीरे इज अ नेम, एक नाम है हॉर्स का। The horse stood on his hind legs, snorted and burst into a furious speed. That was the excuse me, that was the loveliest thing I had ever seen. और जैसे ही उसने बोला तो हॉर्स ने अपने दोनों पैर ऊपर किए, उसने स्नॉटेड, अपनी नोज से एक आवाज़ निकाली और वो तेजी से भागा। और इससे ब्यूटीफुल सीन मैंने अभी तक नहीं देखा था। My cousin Murad raced the horse across a field. मेरा जो कजिन मुराद था वो हॉर्स को फील्डों में दौड़ाने लगा। ड्राई ग्रास ऑफ इरिगेशन डिच, वहाँ पे क्रॉस द डिच क्रॉस करते हुए करीब 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और 5 मिनट के बाद जब वो वापस आया तो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। मैं आपको ये पैराग्राफ फिर से समझा दूं। मुराद आस्क्ड हिम टू गेट डाउन एज ही वांटेड टू राइड अलोन। मुराद ने उसको नीचे आने के लिए बोला क्योंकि वो हॉर्स राइड पे अकेले जाना चाहता था। एरम आस्क्ड इफ ही कुड राइड द हॉर्स अलोन। एरम ने भी उससे पूछा क्या वो भी अकेले हॉर्स राइड कर सकता है। ही सेड इट इज़ अप टू द हॉर्स इफ ही वांट्स टू राइड यू अलोंग एंड आस्क्ड हिम टू गेट मुराद डाउन अगेन। उसने बोला ये हॉर्स पे डिपेंड करता है। मुराद ने उससे फिर से नीचे आने को बोला। एरम ट्राइड टू कन्विंस हिम दैट द हॉर्स वुड लेट हिम राइड, टू विच मुराद सेड दैट वी शैल सी एंड टोल्ड एरम दैट ही हैड अ वे विद द हॉर्स। एरम ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की वो हॉर्स राइड अकेले कर सकता है, हॉर्स उसे करने देगा। मुराद ने बोला ठीक है हम देखते हैं, मेरा एक तरीका है हॉर्स को डील करने का। Murad told him to get down and said it is for his safety, his own safety. Let us hope so. कहता मुराद से कहता अब तुम नीचे आ जाओ, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ। Aram got down while telling him that he will ride the horse alone. Aram नीचे उतरता है और ये बात उसको बता देता है कि वो अब हॉर्स राइड अकेले वो भी करेगा। Murad kicked his heels in the horse, shouted run to him. मुराद जब Aram नीचे आता है तो मुराद हॉर्स को अपनी एक किक मारता है अपनी हील से और हॉर्स उसको चिल्लाता है दौड़ने के लिए, वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, ब्रीथ आउट, रन इनटू अ स्पीड। हॉर्स अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है, रोर करता है, स्नॉट करता है, अपनी नोज से आवाज़ निकालता है और बहुत तेज़ी से भागता है। मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। सूखी ग्रास की फील्ड से वो क्रॉस होता है, इरिगेशन डिचेस को क्रॉस करता है
और व्हेन दे अराइव 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद जब हॉर्स और मुराद वापस आते हैं, दे वर वेट, और वो दोनों ही भीगे होते हैं। आगे देखते हैं, द सन वॉज कमिंग अप, क्योंकि इन लोग भोर में निकले थे, अराउंड 4 in the morning। अब सूरज उग रहा था। नो इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने कहा मेरा टर्न है हॉर्स राइड करने का। माई कजिन मुराद गो ऑफ द हॉर्स, उसने नीचे उतरा, उसने बोला राइट, उसने कहा ठीक है। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। मैं हॉर्स के ऊपर बैठा और मुझे बड़ा डर लगने लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्यों? क्योंकि हॉर्स बढ़ा ही नहीं, आगे चला ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, उसने किक दो उसको। What are you waiting for? किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इस हॉर्स को वापस भी ले जाना है, सारे लोगों के उठने से, उनके चहल पहल करने से पहले। Once again it reared and snorted, और मैंने जैसे ही उसको किक दिया उसकी मसल्स पे, फिर से उसने दोनों पैर अपने उठाए, स्नॉट किया, एंड देन इट बिगैन टू रन। उसके बाद उसने दौड़ना स्टार्ट किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse went down the road to the vineyard of Dickwren Halebian, where it began to leap over vines. और वो जो हॉर्स था वो बेसिकली जो इरिगेशन डिच है उसके फील्ड है, वहाँ पे दौड़ने की बजाय एक फार्मर था जिसका नाम था डिक्विन हेलेबियन, उसके वाइनयार्ड में घुस जाता है और उसके वाइनयार्ड के ऊपर दौड़ने लगता है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और वो करीब 7 वाइन्स को जम करके क्रॉस कर चुका था। उसके बाद क्या हुआ? बिफोर आई फेल, मैं गिर जाता हूँ। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, मगर हॉर्स दौड़ना कंटिन्यू रखता है। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मुराद भी हमारे पीछे पीछे से रोड पे आ रहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है आरम। ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें उस हॉर्स को पकड़ना ही पड़ेगा। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई बी नियर, और अगर तुम्हें वो हॉर्स मिल जाता है तो परेशान मत होना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ इसको। द सन वॉज ऑलमोस्ट अप एंड एरम टोल्ड हिम इट वॉज हिज टर्न टू राइड, सूरज उगने वाला था, एरम ने बोला उसकी टर्न है राइड करने की। मुराद गॉट ऑफ एंड एरम सेट ऑन द हॉर्स, मुराद नीचे उतरता और एरम हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। ही वॉज फियरफुल एंड द हॉर्स डिड नॉट मूव, उससे बहुत डर लगता है क्योंकि हॉर्स मूव ही नहीं कर रहा था, बढ़ चल ही नहीं रहा था। Murad tried to guide him by saying that he should try to kick into his muscles and told him that he should hurry because they need to take him back before everyone woke up. मुराद उसको समझाता है कि तुमको उसको किक देनी होगी इसकी मसल्स पे, और वो ये भी कहता है कि जल्दी करो क्योंकि हमें हॉर्स को वापस भी ले जाके रखना है सब लोगों के उठने के पहले। Aram kicked into the muscles of the horse, to which the horse again raised and breathed out. Aram ने जैसे किक दिया, हॉर्स फिर से उठा, स्नोर किया। The horse began to run and Aram didn't know what to do next. और हॉर्स ने उसके बाद दौड़ना स्टार्ट किया। अब एरम को समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। The horse started going towards the road that leads to the vineyard of Dickwren Halebian. अब हॉर्स किस सड़क की तरफ दौड़ने लगा? जहाँ पे Dickwren Halebian का वाइनयार्ड था। It began to move over vines and Aram fell down. वो वाइनयार्ड्स के ऊपर, ऑर्चर्ड्स के ऊपर, वाइन्स के ऊपर जैसे ही वो हॉर्स जंप लगा के दौड़ रहा था तभी एरम गिर जाता है। द हॉर्स कंटिन्यू टू रन एंड मुराद केम रनिंग डाउन द रोड टुवर्ड्स हिम। हॉर्स दौड़ता रहता है, उसके पीछे पीछे मुराद भी आ जाता है। मुराद टोल्ड हिम दैट ही इज नॉट वरीड अबाउट हिम बट दे नीड टू फाइंड द हॉर्स। मुराद कहता है मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है मगर हमें उस हॉर्स को ढूंढना पड़ेगा। दे बोथ वेंट डिफरेंट वेज टू फाइंड हिम, वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं हॉर्स को ढूंढने के लिए। He instructed Aram to be kind if he saw him anywhere. उसने बोला हॉर्स से अच्छे से पेश आना, अगर वो तुम्हें कहीं मिले मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। आगे देखते हैं। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं सड़क की तरफ बढ़ गया और मुराद इरिगेशन डिच की तरफ चला गया हॉर्स को ढूंढने के लिए। It took him half an hour to find the horse and bring him back. मुराद को करीब आधा घंटा लगा हॉर्स को वापस लाने में। All right, he said, jump on. चलो बैठो जल्दी। The whole world is awake now. अब सब लोग उठ चुके हैं।
What will we do? I said. अम्मा ने पूछा, आरएम ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? Well, he said, will we either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम इसको भी वापस ले जाके रख दें या ऐसे कहीं छुपा दें कल सुबह तक के लिए. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. और मैं जानता था कि इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, वो इसको वापस नहीं करेगा, इसको छिपाएगा ही. Not for a while at any rate. Where we will hide him, I said. अब मैंने मुराद से पूछा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said. उसने बोला मुझे एक जगह मालूम है. How long ago did you steal this horse? I said. मैंने मुराद से फिर पूछा कि तुमको कितना टाइम हुआ, कितने टाइम पहले तुमने इस हॉर्स को चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और मैं जानता था कि बहुत टाइम पहले से हॉर्स राइड कर रहा है और आज ये मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि ये जानता था कि हॉर्स राइड मुझे भी बहुत पसंद है, ये मेरी भी एक डिज़ायर है. उसके बाद Who said anything about stealing a horse? किसने कहा हॉर्स चोरी का है? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? खैर मैंने उससे पूछा तुम कब से स्टार्ट कर चुके हो हॉर्स राइडिंग? Not until this morning, he said. उसने कहा बस आज ही सुबह से. Are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not. मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ. But if we are found out, अगर हम पकड़े जाते हैं, That's what you are to say. तो तुमको यही बताना है कि आज सुबह ही हमको ये हॉर्स मिला है. I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की बातें अलग अलग हों, लोग हमें झूठा समझें. All you know is that we started riding this morning. बस मैं यही चाहता हूँ कि तुमको बस यही मालूम हो कि हम आज सुबह ही हम दोनों ने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की है. All right, I said. मैंने कहा ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitzwilliam. अब हम लोग एक बान पहुंचते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी, खाली एक वाइनयार्ड था. एक टाइम पर एक फार्मर था जिसका नाम था फिट्जविलियम. वो उसके लिए बड़ा प्राइड था क्योंकि वो यहाँ पर रहता था सब कुछ. अब यहाँ पर कुछ नहीं है. There were some oats and dry alfalfa. वहाँ पर कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा भी था. अल्फाल्फा एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि खाने में इस्तेमाल आता है. इन द बान का मतलब जहाँ जानवरों को रखने की एक जगह जो कि फील्ड में बनाई जाती है. वी बिगैन वॉकिंग होम. वहाँ पे उस हॉर्स को छिपाने के बाद हम वापस घर आ जाते हैं. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. अब मुराद कहता है बहुत आसान नहीं है हॉर्स के साथ ऐसे डील करना. At first, it wanted to run wild, but I've told you I have a way with a horse. I can get it to what to do, anything I want it to do. पहले तो ये बहुत ही वाइल्ड था, मेरी बात मानता नहीं था, मगर तुमको तो मालूम है कि मेरा स्टाइल है, एक सेटिंग है, तो धीरे धीरे ये वही करने लगा जो मैं चाहता था. Because horses understand me, क्योंकि घोड़े मुझे समझते हैं. उसके बाद How do you do it? I said. मैंने उससे पूछा तुम ये कैसे करते हो? I have an understanding with the horse, he said. मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ. Yes, but what sort of an understanding? I asked. मैंने कहा हाँ, बट कैसी अंडरस्टैंडिंग है? A simple and honest one. उसने कहा बहुत ही ईजी, साधारण और बड़ी ऑनेस्ट वन है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. मैंने कहा खैर मैं यही चाहता हूँ, यही कोशिश करूँगा कि मेरी भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा. हम सभी को मालूम है स्टार्टिंग से ही आरएम की एज मात्र 9 साल थी. I went home and ate a hearty breakfast. आरएम वापस अपने घर गया, मैं अपने घर गया, मैंने ब्रेकफास्ट किया. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उसी दोपहर हमारे जो अंकल खोसरोव हमारे घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट के लिए. He sat in the parlor. पार्लर एक आप कह सकते हैं लिविंग रूम है, राइट, a sitting space in a house. Sipping and smoking, वो कॉफ़ी पीते हैं, स्मोक करते हैं. And remembering the old country, और अपने पुराने दिन याद करते हैं. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. फिर एक और विजिटर हमारे घर आते हैं,
एक फार्मर थे जिनका नाम था जॉन बायरो एंड एजीरियन। अब एजीरिया कंट्री है, वहाँ के लोग को एजीरियन कहते हैं। आउट ऑफ लोनलीनेस ही लर्न टू स्पीक आर्मीनियन। अब वो इकलौते ही बचे थे, अकेले थे, तो उन्होंने आर्मीनियन लैंग्वेज सीख ली थी। My mother brought to the lovely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी मदर जॉन बायरो के लिए भी कॉफ़ी और सिगरेट लेके आई। And then at last sighing sadly he said, और उसके बाद वो बड़ी दुखी आवाज़ में उन्होंने बोला, My white house which was horse was stolen last month still gone. मेरा हॉर्स जो पिछले महीने खो गया था, चोरी हो गया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। I cannot understand it, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। My uncle Khosrow became very irritated and shouted. ये सुनते ही मेरे जो अंकल खोसरोव थे वो फिर से इरिटेटेड होने लगे, शाउट करने लगे। It's no harm. इसमें क्या परेशान वाली बात है? What is the loss of a horse? हॉर्स ही तो खोया, क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा? Haven't we all lost the homeland? हम सबकी जमीनें नहीं चली गई? What is the crying over a horse? घोड़े के खोने के बारे में रोने से क्या फायदा? That may be all right for you, a city dweller, to say John. जॉन ने कहा तुम्हारे लिए तो बड़ी आसान सी बात है, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम तो शहर में रहते हो। बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरे। एक्सक्यूज मी, सरे एक व्हीकल होती है जिसको हॉर्स के थ्रू ही वो चलती है। सरे का मतलब है कंट्री इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स। जब एक सरे में, एक व्हीकल में हॉर्स ही नहीं होगा तो चलेगी कैसे? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोड। मेरे अंकल खोसरोव ने चिल्लाकर बोला, उस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने बोला मुझे करीब 10 माइल्स लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, चलने में। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरोव शाउटेड। उन्होंने चिल्लाकर बोला कम से कम तुम्हारे पैर तो हैं। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोड। मगर जॉन बायरो ने बोला माई लेफ्ट लेग पेन्स, मेरा लेफ्ट लेग दर्द करने लगता है जब मैं इतना ज़्यादा चलता हूँ तो। अंकल खोसरोव फिर से वही बोलते हैं, पे नो अटेंशन। द हॉर्स कॉस्ट मी $60। जॉन बायरो जो फार्मर है वो बोलता है वो हॉर्स मैंने $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरोव सेड। अंकल खोसरोव कहते हैं मैं पैसे में थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वो उठते हैं और तेजी से गेट खोलते हुए बाहर चले जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ बोलती है, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। कहते वो बुरे नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। उसके बाद जॉन बायरो जो एक फार्मर है वो भी चला जाता है और मैं मुराद के घर चला जाता हूँ। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब वो एक पीच ट्री के नीचे बैठ के एक बर्ड जो कि एक रॉबिन बर्ड है उसके विंग को ठीक कर रहा था। क्यों? क्योंकि विंग के ठीक ना होने की वजह से वो रॉबिन बर्ड उड़ नहीं पा रही थी और वो ये बात काम करते करते उस बर्ड से बात भी कर रहा था। मुराद, What is it? He said. मुराद ने पूछा क्या बात है? The farmer, John Bairo, I said, he visited a house. एक फार्मर जो कि जॉन बायरो है वो मेरे घर आया था। He wants his horse, उसे अपना घोड़ा चाहिए। You have had it a month, और तुम्हें करीब 1 महीना हो गया उससे घोड़ा लिए हुए। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूँ तुम इसको वापस नहीं करोगे। It will take you a year to learn to ride. मेरे कजिन मुराद ने मुझसे बोला तुम्हें करीब 1 साल लग जाएगा सीखते सीखते। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा फिर हम 1 साल तक रख लेते हैं। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, वो तुरंत तेजी से उठा। वॉट? उसने बोला क्या? तेज आवाज में, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गार्गोलियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, और ये हॉर्स इसके ट्रू ओनर के पास वापस जाएगा। When I said, मैंने पूछा कब? In 6 months at the latest, कम से कम 6 महीने के अंदर तो चला ही जाएगा। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसके बाद उसने चिड़िया को उड़ा दिया। वो चिड़िया को बड़ी स्ट्रगल करना पड़ा उड़ने के लिए, 1-2 बार वो गिरी, बट एट दी एंड वो बिल्कुल आराम से ऊपर आकाश की तरफ उड़ जाती है।
Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. उसके बाद करीब 2 हफ्ते तक मैं और मेरा कज़िन मुराद हम लोग मॉर्निंग में हॉर्स राइड करते रहे। हॉर्स हर बार की तरह मुझे ग्रेप वाइन्स स्मॉल ट्रीज के बीच में गिरा देता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. और मैं जानता कभी ना कभी मैं भी सीख जाऊंगा जिस तरीके से मुराद सीख गया है। One morning on the way to Fitwazen deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. एक सुबह जब हम लोग फिटवेजियन वाइनयार्ड तक जा रहे थे हमें रास्ते में मिला जॉन बैरो। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. मुझे बात करने दो, मेरा एक तरीका है फार्मर्स से, एक स्टाइल है बात करने की। गुड मॉर्निंग जॉन बारो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। जॉन बारो गुड मॉर्निंग मुराद ने बोला। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब फार्मर ने, जॉन बारो ने जैसे ही हॉर्स को देखा वो उसे बहुत ही ईगरली ऑब्जर्व करने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने बोला गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटो, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। My heart, my cousin Murad said in Armenian. Armenian language, Armenian भाषा में उसने अपने घोड़े का नाम बताया, my heart, मेरा दिल। A lovely name, John Barrow said, for a lovely horse. एक इतने बेहतरीन हॉर्स के लिए बहुत ही प्यारा नाम है। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो कई हफ्ते पहले जो मेरा घोड़ा चोरी हुआ था ये वही होगा। May I look into his mouth? क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? Of course, Murad said, and बिल्कुल। The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said, I would swear it's my horse if I didn't know your parents. और बिल्कुल वैसा ही दांत के ऊपर दांत है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग के पेरेंट्स कौन है। The fame of your family for honesty is well known to me. और तुम्हारा जो फैमिली है वो तो ईमानदारी के लिए जानी जाती है। Yet the horse is the twin of my horse. तो जरूर ये जो हॉर्स है वो मेरा जो हॉर्स चोरी हो गया था उसका ट्विंस होगा, उसका जुड़वा होगा। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. अब एक शक्की आदमी या तो अपनी आंखों देखी चीज़ों पे विश्वास करता है या तो अपने दिल की बात पे विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, उसके बाद वो निकल जाता है। Good day, John Barrow, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. उसके बाद अगली सुबह हम लोग ने उस हॉर्स को ले जाकर जॉन बॉरो का जो वाइनयार्ड में जो बान था जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते थे वहाँ उस हॉर्स को छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और वहाँ पे जो बान में जो डॉग्स जो रहते थे वो हमारे आसपास घूम रहे थे, बट दे आर नॉट बार्किंग, वो बाक नहीं कर रहे थे, वो भौंक नहीं रहे थे। The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. मैंने अपने मुराद से बहुत धीरी आवाज़ में बोला, मुझे लगा ये कुत्ते भौंकेंगे। They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. अगर कोई और होता तो ज़रूर ये बाक करते भौंकते, बट मेरा एक तरीका है डॉग्स को डील करने का। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. मेरा जो कजिन मुराद था उसने हॉर्स अपने आर्म्स रखे, उसको पैट किया प्यार से, अपनी नोज़ उसकी नोज़ से रब की और उसके बाद हम वापस आ गए। That afternoon, John Barrow came to a house in his Surrey and showed my mother horse that had been stolen and returned. उसी आफ्टरनून को जॉन बैरो अपनी सरे से हमारे घर आता है और हमारी मदर को दिखाता है, मेरी मदर को दिखाता है कि इसका देखो हॉर्स देखिए जो पहले चोरी हो गया था मिल गया। I do not know what to think, he said. उसे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं, कैसे ये आया। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, अभी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेटर टेम्पर टू, पहले से ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को थैंक करता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन पार्लर, और मेरे जो अंकल खोसरो जो अभी भी पार्लर में थे, अगेन से वो इरिटेट होते हैं, शाउट करते हैं, क्वाइट मैन, शांत रहो, क्वाइट शांत रहो, यू हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, पे नो अटेंशन टू, अब किसी और बात पे ध्यान मत दो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी, पार्ट 2 हैज़ कंप्लीटेड। आई बिलीव आपको ये कहानी अच्छे समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो बिलीव मी, स्टोरी आपको अच्छे समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।